असार सिर्फ संसार ही है अथवा कुछ और भी है। संसार किसी स्थान विशेष का नाम है अथवा कुछ और का नाम है। बल्कि देखा जाए तो हम उनको भी ढूंढने का प्रयास करते हैं जो हमारी धारणाओं के घेरे से बाहर हैं। तो जो घेरे से बाहर हैं उनके बारे में फिर कई बार तो उपलब्धियों की आनंद हमारे जीवन में आती, तो कई बार आश्चर्य का विस्मय हमारे जीवन में भर जाता। और धीरे धीरे करते करते हम ये सोचने को मजबूर होते, कुछ तो है जो हमारी धारणाओं से बाहर है। अब संसार यदि क्षेत्र का नाम है, तीन लोक का नाम है, तो फिर पूछा जाए मोक्ष किसका नाम है? क्या मोक्ष तीन लोक के बाहर है? नहीं। तो तीन लोक में तो संसार है, तो फिर मोक्ष तो उसके बाहर होना चाहिए, क्योंकि दोनों विपरीत तत्व एक साथ कैसे रह सकते हैं? क्या रह पाते हैं? जहां पर अंधकार है वहां प्रकाश रह सकता, और जहां प्रकाश आ चुका है वहां अंधकार टिक सकता? तो फिर मोक्ष और संसार दोनों एक स्थान पर कैसे रह सकते? मोक्ष और संसार यदि स्थान के नाम होते तो एक स्थान पर टिकना कठिन था, लेकिन वो स्थान के नाम है ही नहीं। कहा तो यही जाता है कि ऊपर मोक्ष है, नीचे संसार है। हाँ, कहा भी यही जाता कि ऊपर मोक्ष है, बीच में और नीचे संसार है, लेकिन इसमें भी स्थान के ऊपर और स्थान के बीच और नीचे ऐसा नहीं कहा जाता। ये तो उलझा रहे हैं आप। उलझे तो आप हो, सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसमें क्या सुलझना? इतनी जो पट्टी पढ़ा दी गई अभी तक, पाठशाला से लेकर अभी तक, तो क्या गलत थी? नहीं, सही यदि होती तो आप उलझते नहीं। सुन रहे हैं आप? तो यदि आप सुलझ गए हो तो बैठ जाओ। नहीं सुलझे? अच्छा, आप लोग सुन रहे हैं? यदि ये पाठशाला के लेके अभी तक यदि हमारे जीवन में पट्टी पढ़ा दी गई होती तब तो ठीक थी। तो फिर ऊपर मोक्ष है, बीच में और नीचे संसार है, ये जो बात आती है ये कहां तक ठीक है? तो सुनो, ऊपर मोक्ष है और उसके बीच में और नीचे संसार है, ये भी स्थान के ऊपर और स्थान के बीच और नीच की बात नहीं है। तो फिर किसकी बात है? तो इतनी जोर से क्यों पूछते हो? थोड़ा धीमे भी तो पूछ सकते हो। जब व्यक्ति अपनी धारणाओं से बाहर निकलने की कोशिश करता, खुद निकल जाए तो आसानी से निकल जाता, लेकिन जब दूसरा निकालने की कोशिश करता तो वो थोड़ा चटका लगता। मैं बताऊं ना? हाँ सुनो, आपकी धारणा से बाहर आप नहीं निकल रहे हैं, कोई निकाल रहा है, इसलिए आपकी आवाज में थोड़ी तेजी आ रही है। तो फिर ऐसी धारणाएं बनाई क्यों जाती हैं? क्योंकि बड़ी बातें तुम बचपन में नहीं समझ सकते थे। बचपन में तो यही कहा जाता है, क्या कहा जाता? कि सिद्ध सलाह में मोक्ष है और उसके नीचे से संसार है। क्यों? क्योंकि तुम उन भावों को पकड़ ही नहीं पाते जिन भावों में मोक्ष और संसार है। तो भाव पकड़ने में क्या दिक्कत है? भाव कोई वस्तु का नाम तो है नहीं कि तुम पकड़ के अपने पास रख लो और अलग करना हो तो उसको पटक दो।
तो फिर किसका नाम संसार है? ये जो तुम्हारी टोन है ना, इसमें भी कुछ संसार है। सुन रहे हैं आप लोग? ये टोन आपकी कई बार आती, जब झुंझलाते हैं ना, इरिटेट होते हैं, तब जाके ये टोन बदल जाती है। हम ये समझ में नहीं आता ये टोन यहीं से निकलती कि यहां से निकलती। क्यों? टोन निकलने में कारण नाक है कि कंठ है? हाँ, भले ही उसकी ध्वनि नाक से अथवा कंठ से कहीं भी आती हो, लेकिन टोन बदलने में तो कारण नाक ही है। नाक समझते? नाक की बात है महाराज, नाक कट जाएगी, ये वाली नाक है। तो जब टोन बदलती है तो ये नाक पर कुछ जोर पड़ता है, तब जाके टोन बदल जाती है। उसकी धारणा को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसकी नाक की चिंता हो गई उसको। अभी तक तो हम इस धारणा से चलते थे और अब धारणा बदली जा रही है। हाँ, तो फिर किस भावों का नाम संसार है वही बता दो। बहुत सारे भाव होते हैं ना, बहुत सारे कुछ नहीं होते। ये 5 पाप जो हैं, इन 5 पापों का भाव, इसी का नाम संसार है। और इससे जो ऊपर है उसका नाम मोक्ष है, और जो इसमें बीच में है और नीचे, उसी का नाम संसार है। तो ऐसा कहा था ऊपर और नीचे का मतलब, हम तो समझते थे ऊपर नीचे मतलब कोई लंबाई चौड़ाई की बात होगी। हाँ, क्योंकि तुम्हारा संसार अभी तक का बहुत लंबा चौड़ा था, इसलिए तुम लंबाई चौड़ाई में ही संसार और मोक्ष को ढूंढते रहे। ये 5 पापों में जो डूबा है वही संसार है, और उसी स्थान विशेष में जो 5 पापों से उठ करके कर्मों से भी उठ चुका है, उसी का नाम मोक्ष है। क्योंकि सिद्ध सलाह का नाम तुम यदि मोक्ष मानते तो उस सिद्ध सलाह में भी संसारी जीव हैं। हाँ, कितने जीव हैं? अनंत। सिद्ध सलाह में अनंत मोक्ष संसारी जीव। हाँ, कौन से जीव हैं? दिखते तो नहीं है। तुम सिर्फ दिखने वाली चीज कोई नाप तोल करने की कोशिश करते हो। कौन से जीव हैं जो तुम्हारी आंखों से दिखाई नहीं देते? तो सिद्ध भी दिखाई नहीं देते, वो भी नहीं, इसलिए शायद वो नहीं दिखने वाले सब इकट्ठे वहां हो जाते होंगे। ऐसी बात मत कर। जो नहीं दिखाई देने वाले हैं वो सिर्फ वहीं इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे नहीं, वो यहां पर भी हैं, तुम्हारे भीतर भी हैं, तुम्हारे शरीर के भीतर भी हैं। कौन से हैं? अनंत निगोदिया। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार। एक श्वास में 18 बार जिनका जन्म मरण हो जाता। सोचो कितने बार। हाँ, 18 बातें करते हो तुम लोग। ये जीवन भी जी करके आए हो कि एक श्वास में 18 बार जन्मना और 18 बार मर जाना। ऐसे उन जन्म मरण के कष्टों को भोगना। कहाँ पर रह करके? ये 3 लोक में पूरे में व्याप्त तो हैं ही, और वहां सिद्ध सलाह में भी व्याप्त हैं। पूरे 3 लोक में ठठाठस भरे हुए हैं। ये सब तुम्हारा अतीत है। उस अतीत को भी व्यतीत करके तुम आज यहां बैठे हो, तो कौन सा पुरुषार्थ रहा होगा तुम्हारा? सोचो, याद करो तुम्हारे इतिहास को, याद करो तुम्हारे उस बलिदान को। क्योंकि किसी के एहसान से तुम यहां पर नहीं बैठे हो, खुद के बलिदान को बार बार किए हो, तब जाके तुम यहां बैठे हो। हम तो सोचते विज्ञान इतनी उन्नति कर गया, एक सिर्फ उन्नति और कर डाले ताकि इसे तामझाम सब खत्म हो जाए। कौन सी उन्नति महाराज? अरे बहुत सारी उन्नति कर ली उसने। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में तो इतनी कर ली कि अब तो मनुष्यों की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती उसको। इंसान तो अब बिल्कुल, जैसे पहले मशीनें खराब होती थी तो कबाड़ खाने में पहुंच जाती थी, अब मशीनें इतनी एडवांस हो गई कि इंसान खाने में भेजने की तैयारी में है वो। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और ML का ज़माना, मशीन लर्निंग का ज़माना ऐसे ही हो गया। बस एक उन्नति और कर ले। क्या उन्नति कर ले? और वो उन्नति कर ली तो फिर ना उपदेश की आवश्यकता, ना स्वाध्याय की, ना धर्म ध्यान की, कुछ नहीं। बताओ तो सही महाराज,
हम करवाते हैं वो, हाँ हाँ बहुत अच्छा, तो मेरी यही कहती होगी हम उन्नति वो करवा देंगे, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम करवा देंगे, तो हाँ कराओ, पहले आप बताओ तो महाराज। तो बता तो रहे हैं, तुम पहले टोन तो बदलो। बस एक और ये विज्ञान उन्नति करके दिखा दे, किसी भी व्यक्ति के अतीत को वो जानना चाहे तो बस जैसे तुम अपनी मेमोरी कार्ड में खोलते ही क्लिक करके ही आपको याद आ जाता है कि डेटा कितना मौजूद है, ऐसे ही तुम्हारे अतीत की कितनी कितने भव हैं, उसमें तुमने कौन कौन सी पर्याय धारण की हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए कि वो तुम्हारे सामने आ जाए और तुमने कौन कौन से बलिदान उसमें दिए हैं पता लग जाए। फिर कोई उपदेश स्वाध्याय की आवश्यकता नहीं, हर व्यक्ति समझ जाएगा कि हमने क्या किया था और क्या पाया है, और अब क्या करेंगे तो क्या पाएंगे। क्या पाएंगे वो छोड़ो, अभी जो कर आए वो तो आपके मेमोरी कार्ड में होगा ना, वो तो आपकी गैलरी में जाके देख सकते होंगे ना, गैलरी होती ना, मोबाइल की गैलरी होती। बस इतना सा और कर ले, नहीं कर सकता। कितना भी एडवांस हो जाए साइंस, इतना नहीं कर सकता कि तुम्हारे अतीत को तुम्हारे सामने लाके रख दे। बस ये अतीत तुम्हारा सामने नहीं आता, इसलिए तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं हो पाती, और जब भविष्य की चिंता नहीं हो पाती तो वर्तमान को ठीक करने की फितरत तुम्हारे अंदर नहीं आ पाती। ये अतीत व्यतीत भले हो गया हो, लेकिन बहुत कुछ दारोमदार उस अतीत पर है तुम्हारे वर्तमान का, और बहुत कुछ दारोमदार है तुम्हारे भविष्य का उस अतीत पर। कैसा महाराज? आप लोग सुन रहे हैं? किसी दूसरे की बात नहीं कर रहे, आप ही की बात कर रहे हैं। कुछ गंभीर और जो दुर्लभ बातें होती हैं, कई बार उसको गौर से सुनना पड़ता है। नहीं है तो अभी हाल थोड़ी सी हल्की फुल्की बात कर दो तो फिर देखो। तो ऐसा ही ये अतीत जो हमारा व्यतीत हुआ है, अनंत काल से हम अपने अतीत को नहीं पहचान करके ही वर्तमान को भी व्यतीत करते चले जा रहे हैं। पता नहीं कौन कौन सी पेनल्टी लगाई होंगी और कौन कौन सी पेनल्टी भरी होंगी और कितने सैक्रिफाइसेस किए होंगे, तब जाकर के आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब यहाँ पहुँच तो गए। जब भी हम पीक की ओर बढ़ रहे होते हैं, शिखर की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो पीक पर पहुँचने के पश्चात स्टैंड करने का स्पेस सबसे कम होता है। शिखर पर ठहरने का स्थान सबसे कम है और ठहरने की भावना सबसे ज़्यादा है। अब जहाँ पर सबसे कम स्थान हो और भावना सबसे ज़्यादा हो, उस भावना को पूरी कैसे कर सकते हैं? आप लोग देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं, उनको कि हमें? जिसको सुनते हैं उसको देखोगे तो काम जल्दी बनेगा। देखो किसी को, सुनो किसी को, तो फिर काम बिगड़ जाएगा। ना देखने वाले को ढंग से देख पाएंगे, क्योंकि व्यवस्था लगाई नहीं है कि वो चले जाएंगे। तो अब इस शिखर पर पहुंचने के पश्चात ठहरने की भावना तो ज्यादा है, लेकिन ठहरने का स्थान सबसे कम है। और सबसे कम स्थान में सबसे ज्यादा ठहरने की भावना पूरी तभी हो सकती है जब सबसे ज्यादा संतुलन हो। लेकिन होता ऐसा है, शिखर पर पहुंच करके हम इतने अलाल हो जाते हैं। अलाल शब्द आप ही लोगों का है ना, लापरवाह, आलसी, प्रमादी। इतने अलाल हो जाते हैं कि अब तो हम शिखर पे पहुंच गए, हमें कोई आवश्यकता नहीं। और बस वहीं से फिर शुरुआत होती है हमारे पतन की। इसलिए इस मनुष्य पर्याय के शिखर पर हम पहुंच चुके हैं। इस तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितनी हमने मेहनतें की होंगी, कितने पापड़ बेले होंगे, कितनी गुहारें लगाई होंगी, किसी दूसरे से नहीं, खुद अपने आप से कि हे आत्मन, कभी तो अपना उत्थान कर, कभी तो उठ के देख कि तेरे अंदर कौन सी शक्ति भरी पड़ी हुई जिसका तू आज तक उपयोग नहीं कर पाया। आज तक तूने मेरे लिए जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया, जलील किया। कम से कम ये तो देख कि तेरी जिंदगी ऐसी भी है जो जन्नत के लिए भी कारण बन सकती है। ये जो बार बार कचोटा होगा तब जाके वो आत्म पुरुषार्थ जागा होगा, और उस पुरुषार्थ के बलबूते पर ही तुम
आज इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय के शिखर पर आके बैठ चुके हो। लेकिन बस समस्या वही है, शिखर पर पहुंच गए, स्थान सबसे कम है और भावना सबसे ज्यादा है। कितने लोगों की भावना है कि मनुष्य पर्याय हमें मिले? कितने लोगों की भावना है? अभी मिली तो है ही, ये तब तक मिलती रहे जब तक हम मुक्त ना हो जाएं। हालांकि बीच में देव पर्याय मिलेगी, लेकिन भावना तो है कि मनुष्य पर्याय मिले। कुछ लोग चाहते होंगे मनुष्य पर्याय तो बहुत दिन देख ली, 10-20 साल से तो हैं उसमें, एक बार देव पर्याय देखें। अनंतों बार देखा है होगे, अनंतों बार देखा है, याद क्यों नहीं आती महाराज? हो, ये तो बता रहे हैं कि मेमोरी कार्ड तुम्हारा इतना बड़ा है ही नहीं है कि उसमें डेटा इतना कलेक्ट हो सके। तो महाराज कुछ नहीं करो, अब शिखर पर पहुंची हो तो संतुलित हो जाओ। नहीं है तो वहां पर यदि संतुलित नहीं हुए, थोड़ा सा हलाल हुए, एक झपकी लग गई तो एक टपकी में ही धराशायी हो जाओगे। और फिर नीचे आकर के ऐसा नहीं कि तुरंत चढ़ जाओगे, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरोगे तो चढ़ना तो बहुत दूर की बात है, चलना भी मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि तुम अपने हाथ पैर तोड़ चुके होगे। महाराज डरा रहे हो आप तो, सच्चाई बताओ तो डर जाओ, और गफलत में जियो तो तुम अपने आप में आनंदित हो। इसी आनंद के कारण तो संसार की गफलतें आज तक मौजूद हैं। वही उधेड़ बुन, वही सब कुछ चलता रहा। बच्चों को तो कई बार समझाने का प्रयास करते, और बच्चों को समझाने के बाद हम समझदार हैं ऐसा कई बार अनुमान भी करते, और अनुमान करो तो कोई बात नहीं, अभिमान भी करते कि नहीं करते? बेटा ऐसा नहीं करते। एक बार बच्चा पूछ ले, आप जब बच्चे थे तब नहीं करते थे क्या? लेकिन बेचारे उस बेटे को भी या उस बच्चे को भी तुम्हारा अतीत पता नहीं है, और तुम भी अपना अतीत भूल चुके हो। कभी कभी यूं ही हमने अपना मन बहलाया है, और जो बात खुद ना समझी दूसरों को समझाया है। ऐसे ही जीवन इस संसारी प्राणी का चलता रहता।